जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे। और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 7.2। 7.1 हमने कंप्लीट कर लिया, आपने देख लिया होगा आई होप, है ना। 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB is equal to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O, join A to O. Then to show that OB is equal to OC and AO bisect angle A. देखिएगा ABC be a isosceles triangle, ABC be a isosceles triangle, ये है सॉल्यूशन आपका, ठीक है भाई। और ये फर्स्ट पॉइंट गिवन ABC be a isosceles triangle and bisector of angle B, bisector of angle B and bisector of angle C intersect each other at a point O. ओके, सो गिवन क्या है बच्चों, देखिए गिवन है ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, ठीक है। दैट इज गिवन किया है AB is equal to AC, दिस इज गिवन विद AB is equal to AC, ओके। चलिए, एंड आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको OB is equal to OC एंड सेकेंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है AO बाइसेक्ट एंगल A। तो देखिएगा प्रूफ, फर्स्ट का प्रूफ देखेंगे हम। फर्स्ट पार्ट देखो, ट्रायंगल ABC is an isosceles, so therefore क्या गिवन है, AB is equal to AC। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा, एंड अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, सॉरी अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये थ्योरम आपने देखा था बच्चों, है ना, थ्योरम देख लिया है। देखिए AB बच्चों, AB इन ट्रायंगल ABC, AB के अपोजिट एंगल क्या होगा, होगा एंगल C। तो ये हो जाएगा एंगल C is equal to angle B. Angle B is the opposite angle of angle side AC and angle C is the opposite angle of side AB. Okay? तो ये Y स्टेटमेंट लिख देते हैं, opposite angles of equal sides are equal. Okay? ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, आई होप ये क्लियर है आपके लिए। नाउ वी डिवाइडेड दीज एंगल्स बाय 2। ओके, ध्यान से देखिएगा। सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय 2। ओके, that is angle CY2 is equal to angle BY2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ देखो बच्चों, और क्या गिवन है आपके लिए, बोला है BO and CO intersect each other, the bisector of angle BO and CO। बेटा BO and CO with the bisectors of angle B and C, so therefore these parts also equal। ओके, यहां से लिख लेते हैं हम, आप ये इसको नंबर 2 कह दीजिए। ओके, तो देखिएगा BO and CO with the bisectors of angle, this is angle B and C respectively, this is given, so therefore कवर हो रहा है, देखो यहां तक कवर है। ओके, सो therefore half of angle BY2, that is half of angle B is equal to, can be written as angle OBC is equal to angle OBA and एंगल CY2 हाफ कीजिएगा,
एंगल सी का, सो दिस कैन बी रिटन एज, देखो CO इज द बाइसेक्टर ऑफ, CO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C या ACO, तो these parts also equal, okay, that is we can write this as angle CY2 is equal to angle OCB is equal to angle ACO। अब बच्चों करना क्या है, देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में आप एंगल BY2 की वैल्यू पुट कर देंगे और एंगल CY2 की वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू क्या पुट करनी है, देखो थोड़ा टारगेट करेंगे, आपको BOB इज इक्वल टू OC शो करना है। इफ यू प्रूव इन ट्रायंगल BOC एंगल दिस, दैट इज एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCA, तो हम थ्योरम का स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर ना, ये थ्योरम आपने पढ़ा है। तो देखिएगा हमें ये कवर है, ओके, तो यहां से हम कर लेते हैं रिफ्लेक्शन इशू, ओके गुड। तो बच्चों यहां से थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप इधर देख लीजिए। तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे, BY2 पुट द वैल्यू ऑफ BY2 एंगल BY2 एंड एंगल CY2। रिफ्लेक्शन इशू तो नहीं है, दिख रहा है, नो, ओके। तो देखिए ये यहां से हटा देते हैं ना, चलो पुट द वैल्यूज ऑफ हाफ ऑफ एंगल है ना, चलिए इसको यहां से देखते हैं। देखो बच्चों, ओके, पुट द वैल्यूज ऑफ half of angle BY2, sorry, angle BY2 and angle CY2 in equation number 2। ओके, तो अब देखिए बच्चों हम क्या पुट करेंगे, देखो इन ट्रायंगल OBC, थोड़ा क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग देखिएगा, आपको OBC में प्रूफ करना है, तो ये एंगल और ये एंगल लेना है आपके लिए। तो बेटा आप देखिएगा BY2 की वैल्यू OBC है या नहीं है, यहां से देखो ये वाला इस पर फोकस कीजिए, इस पोर्शन पर, एंगल BY2 इज इक्वल टू एंगल OBC, ओके, एंगल OBC। सो बेटा सेकंड में आप जब पुट करोगे एंड एंगल CY2 इज इक्वल टू एंगल OCB, सो वी पुट दिस वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन, ओके, दैट इज बच्चों आपके लिए क्या मिल जाएगा, सो देयरफॉर ये हो जाएगा एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल CY2 की वैल्यू देखिएगा, सॉरी ये C होगा, एंगल CY2 की वैल्यू क्या है, OCB, एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल BY2 का वैल्यू OBC, इधर से दिख रहा है, कवर है, ओके। तो देखिए ये वैल्यू हमने क्या किया, यहां पर बेटा CY2 की वैल्यू पुट कर दी, इधर से हमने BY2 का वैल्यू पुट कर दिया, ये मिल गया। तो अब आप देखिएगा इन ट्रायंगल OBC आपने क्या शो कर दिया कि दीज एंगल्स आर इक्वल, देखो क्लियर है ना, हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये एंगल्स इक्वल है, ठीक है ना। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल लिख देता हूं मैं, इन ट्रायंगल OBC एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC, ओके, ये हमने यहां से एक बार रिपीट कर दिया, ओके। सो देयरफॉर OB इज इक्वल टू OC, वाई बिकॉज ऑफ, यहां से देखिए अपोजिट साइड्स, देखिए अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। बात समझ में आया कि नहीं। तो हमने क्या प्रूफ किया है बेटा, इन ट्रायंगल OBC में हमने इन एंगल्स को इक्वल शो किया है, ठीक है ना। जब हमने इनको इक्वल शो कर दिया तो थ्योरम क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना।
इक्वल एंगल्स के जो भी अपोजिट साइड होंगे वो क्या आपके इक्वल हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो देखो ओ सी बी इसके अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट साइड्स क्या है, ओ बी है, इसलिए ओ बी लिख दिया। और बेटा ओ बी सी के अपोजिट साइड क्या है, ओ सी है, तो ये ओ सी हो जाएगा। ये स्टेटमेंट हो गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, क्लियर ना। तो सेकंड पार्ट हम सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, तो देखिए सेकंड पार्ट आपको क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट एओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो देखिए सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है। अभी इस फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया, राइट। तो देखिएगा इन ट्रेंगल ओ ए बी, इन ट्रेंगल ओ ए बी एंड ट्रेंगल ओ ए सी, दैट इज इन दिस ट्रेंगल, ओके। अब आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ए ओ दैट इज दिस लाइन बाइसेक्ट एंगल ए, इट मीन्स दीज पार्ट्स आर इक्वल। बात समझ में आया कि नहीं? तो देखिए इन ट्रेंगल एओ बी एंड ट्रेंगल एओ सी। तो देखो बेटा आप क्या करेंगे, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, प्रूवन इन फर्स्ट पार्ट। अभी आपने प्रूव किया ना, अभी आपने देखा था ना, तो वही हमने ये लिख दिया, उसका रिजल्ट यूज कर लिया। एंड एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए। ये कैसे हुआ सर? तो देखिएगा बी ओ एंड सी ओ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। एक तो ये बात है, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज एंगल्स आर आइसोसेलेस एंगल, ओके। ऐसा भी आप कह सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है ना। अपोजिट साइड्स के जो एंगल हो, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्लियर ना। उसकी स्टेटमेंट की हेल्प से हमने कर लिया। जब आप इनको हाफ करोगे बच्चा, हाफ करोगे तो क्या होगा, ये पार्ट्स भी तो इक्वल होंगे। अभी हमने प्रूव किया था ना, लास्ट पार्ट में हमने देखा था, ठीक है। इसके बाद बेटे हम क्या करेंगे बच्चों, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इज गिवन बिकॉज ऑफ these are the sides of isosceles angle, AB is equal to AC, ठीक है। so therefore triangle OAB is congruent to triangle OAC. Why which rule? Why side angle side rule और criteria, क्लियर ना। तो ये हमने क्या कर दिया, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया। सो देयरफॉर हैंस, आप यहां से देखिएगा, सो देयरफॉर इसको हटा दीजिए, लिखिए हैंस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी इक्वल वाई बाई CPCT। ये CPCT से हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि बेटा ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAC को आपने क्या प्रूव कर दिया, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ये एंगल्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ CPCT से क्या होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो आपने ट्रायंगल्स को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या शो किया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी शो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या कर दिया, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC। So therefore AO bisect एंगल A। इसका आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, बात समझ में आएगी नहीं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। पर चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर टू क्या है, इन ABC ट्रायंगल ABC AD is the perpendicular, that is AD is the perpendicular means 90 degree, okay. These angles are 90 degree. Bisector of BC, that is AD bisect BC, it means BD is equal to CD, this is given, okay. Then to show that आपको proof क्या करना है बच्चों,
टू शो दैट ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल, आपको प्रूव क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल दिया है आपके लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल इट मींस टू साइड्स आर इक्वल, और आगे बोला भी उसने कि ए बी इज इक्वल टू ए सी दिखाना है आपको, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिखाना है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखिए क्या गिवन है आपके लिए, गिवन है ए डी इज द परपेंडिकुलर bisector of BC, that is BD is equal to CD is equal to BC by 2। ये बात समझ में है? If AD bisect BC, that is this is given and perpendicular, okay। और आपको शो क्या करना है, ट्रायंगल ABC है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ तो आप देखिएगा प्रूफ देख लीजिए, प्रूफ में क्या लिखना है आपको, इन ट्रायंगल देखिएगा ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ओके। तो देखो बच्चों, देखिए क्या दे रखा है, बी डी इज इक्वल टू सी डी, वाई, बिकॉज ऑफ ए डी bisect BC, this is given, okay। So this is, and next point is angle ADB is equal to angle ADC, why, because of AD is perpendicular on BC, so these angles are 90 degree, और ये आप कह सकते हो यहाँ और each 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, एडी परपेंडिकुलर है, ओके। चलिए लास्ट पॉइंट, AD इज इक्वल टू AD, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन, सो देयरफॉर ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ADC by side angle side rule, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल्स हमने क्या शो कर दिए, these triangles are congruent। now AB is equal to AC, why, by CP CT, AB and AC with the corresponding sides of the congruent triangles, so therefore AB is equal to AC, hence हम क्या लिखेंगे बच्चों, हमने क्या दिखा दिया, AB is equal to AC, hence triangle ABC is an isosceles ट्रायंगल। ये बेटा आपका सेकंड था, ये क्वेश्चन सेकंड है, क्लियर है ना। आपको कुछ नहीं करना, बस इतना सा ध्यान देना है, ओके। तो थैंक यू, सेकंड क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3, ABC is an isosceles triangle, that is ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF, these are altitude मतलब perpendicular, that means angle E and angle F are 90 degree, okay। आगे क्या बोला, आर ड्रॉ टू द इक्वल साइड्स AC एंड AB, आगे देखो क्लियर भी कर दिया, AC एंड AB के इक्वल साइड्स हैं, दैट इज AB इज इक्वल टू AC, राइट, रेस्पेक्टिवली। सी फिगर नंबर दिस, दैट इज दिस, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। आपको प्रूफ क्या करना है, देखो यहाँ आपको प्रूफ क्या करना है, BE इज इक्वल टू CF शो करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा सॉल्यूशन देख लो, गिवन क्या है, गिवन है बच्चों ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, okay, that is AB is equal to AC, this is given, okay। और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट
देखो स्टेटमेंट तो वहां लिखा है, आपको प्रूव करना है टू शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो मैं यहां से ठीक है ना, यहां से मैं इसका कॉन्क्रीट लिख देता हूं, है ना। दैट इज आपको प्रूव करना है बी ई इज इक्वल टू सी एफ, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ, दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या होगा, एल्टीट्यूड क्या है, बी ई और सी एफ है, तो क्या ये इक्वल आपको शो करना है ना। तो प्रूफ देख लीजिएगा, प्रूफ देखिएगा, इन ट्रायंगल बी सी एफ एंड दैट इज दिस बी सी एफ, ओके, एंड ट्रायंगल ये हो जाए बी सी एफ एंड ट्रायंगल सी बी एफ। देखो जरा, हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, बी सी एफ लिया है सर, और सी बी ई लिया है, सॉरी ये ई होगा बच्चों, सी बी ई, बी सी एफ एंड सी बी ई, ओके। तो यहां से देखिएगा, देखो बच्चों यहां से क्या मिलेगा आपके लिए, यहां से मिलेगा बच्चों एंगल बी सी एफ का एंगल एफ, दैट इज एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, वाई, बिकॉज ऑफ ईच 90, क्या है बच्चों, ये है ईच 90, वाई, बिकॉज ऑफ BE and CF, BE and CF are altitudes, it means perpendicular, so this is 90 degree, okay। and next point देखिए, अब आप देखिएगा बच्चों गिवन क्या है, गिवन है, एक पॉइंट्स लिखता हूं मैं यहाँ, गिवन AB is equal to AC, this is given because of equal sides of isosceles angle, so therefore एंगल B, या आप कह सकते हो अपोजिट एंगल, मैं लिख देता हूं पहले, आप यहाँ एंगल C लिखिएगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। ये क्यों हुआ, ये हुआ बच्चों, यहाँ हमने क्या दिखा दिया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, B किसका होगा, एंगल C किसका होगा, देखो BCE या CBE में एंगल C बनेगा, ये कंप्लीट जो एंगल आपने सेलेक्ट किया है, ओके। एंड इन ट्रायंगल BCF ये एंगल B हो जाएगा बच्चों, ओके। लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम, ओके, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। तो हमने क्या दिखा दिया, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो बेटा अपोजिट साइड्स ए बी के अपोजिट एंगल सी होगा, दैट इज दिस, एंड अपोजिट ए सी के अपोजिट एंगल बी हो जाएगा, दैट इज, इसको आप एंगल बी इज इक्वल टू सी भी कर सकते हो, और ये और था इसके लिए ऐसा भी लिख सकते हो, और एंगल बी कैन बी रिटन एज एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी ई। ये हमने क्या शो कर दिया बेटा, एंगल बी सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल सी बी सी ई, ओके, इट इज प्रूवन। एंड देखिए लास्ट पॉइंट, बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये कॉमन हो जाएगा इन बोथ एंगल्स, बी सी इज कॉमन इन बोथ एंगल्स, ओके, BC is common in both angles, so therefore triangle BCF is congruent to triangle CBE. Why which rule? Why angle side rule, ओके। तो अब यहां से आपने एंगल साइड रूल से क्या दिखा दिया कि ये ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो देयरफॉर बच्चों यहां लिख देते हैं रिजल्ट, सो देयरफॉर BE इज इक्वल टू CF, वाई विच रूल, बाई कवर है देखो, बाई CP/CT। हमने क्या कर दिया, BC इज इक्वल टू CF, BC इज इक्वल टू CF, वाई, बिकॉज ऑफ ट्रायंगल BCF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBE,
So therefore side BE is equal to CF. That is, hence हम क्या लिखेंगे फाइनल, hence statement, hence altitudes are equal. ठीक है ना, hence altitudes are equal. That is BE and CF your altitudes. Okay, that is altitudes of triangle, not for your. Okay, so this is equal. ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देखिएगा, अभी एक मेथड से और आप कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, देखो ये आपने समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है ना। हमने क्या सेलेक्ट किया था, ट्रायंगल दीज, ये ट्रायंगल्स को आपने बेटा सेलेक्ट किया और इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशन लिखा हुआ आपकी आंखों के सामने। अब देखिएगा, इफ यू टेक ट्रायंगल ए बी ई, ध्यान देना, ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, बात समझ में आया। एक बार मैं फिर से रिकॉल करता हूं, ध्यान दीजिए। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ की हेल्प से भी आप इनको शो कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, तो बेटा देखना, एंगल ए तो हो जाएगा कॉमन, देखो ए बी ई में एंगल ए होगा बच्चों, एंड ए सी एफ ऑल्सो कंटेन एंगल ए, दिस इज कॉमन। एंड in triangle ABE, this angle is 90 degree. Okay, that is angle AEB is equal to angle AFC. Okay, each 90, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिएगा, AB is equal to AC शो कर सकते हो, AB is equal to AC, ठीक है ना। तो ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, ABE, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ हो जाएगा, ठीक है। जब आप इनको कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे तो बेटा ये बी ई इज इक्वल टू सी एफ, यानी कि ये आपको अपने आप से बनाना है, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ, बी ई एंड सी एफ एल्टीट्यूड, इट मीन्स दिस इज 90 डिग्री, this is 90 degree. Okay, two sides AC and AB are equal, it means are equal beta, not a AC is equal to AB नहीं बोला है, उसने बोला है कि BE and CF are equal। क्वेश्चन पढ़ो, ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB, उसने बोला है कि BE altitude AC पर है and CF altitude AB पर है, ओके और ये एल्टीट्यूड से इक्वल है, इट मींस, ओके कंफ्यूज मत करना। ओके, सी फिगर नंबर दिस, दैट इज दिस, सो दैट आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में जो मैं बता रहा था आपको, ऑलरेडी बोला था, वही वर्क करना है हमें यहाँ, ओके। एंड आगे आपको प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। देखो सॉल्यूशन है बेटा आपका बच्चों, क्या गिवन है आपको, गिवन है एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, दैट इज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, दैट इज BE इज इक्वल टू CF, ये गिवन है, BE इज इक्वल टू CF, ओके। तो एंड यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हो, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, दैट इज 90, वाई, बिकॉज ऑफ BE एंड CF इज आर एल्टीट्यूड्स, ओके। सो दीज एंगल्स आर 90 डिग्री। नाउ प्रूफ देखिएगा, प्रूफ फर्स्ट पार्ट का प्रूफ आप देखेंगे क्या है। ट्रायंगल, आप इन्हीं ट्रायंगल्स को डिस्कस करेंगे, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, ओके। सो देखिएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन बच्चों, ओके। एंगल ABE, तो आप लिखेंगे एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC, ABE is the angle of ABE and ACF, angle AFC is angle AEF belong in this triangle,
ओके, दिस इज ट्रायंगल नॉट अ एंगल। ओके ओके, आप लिख दीजिएगा ईच 90 डिग्री। ओके, ठीक है बच्चों। एंड लास्ट पॉइंट इज बी ई इज इक्वल टू सी एफ। दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। ओके, वाई? altitudes are equal, that is altitudes are equal, ये आपके लिए दे रखा है। सो therefore triangle ABE is congruent to triangle ACF by angle side। ठीक है बच्चों, by angle sides। सो therefore ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ये आपने प्रूफ कर दिया। ओके, और देखिएगा अब आपके लिए क्या सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दैट मीन्स इसकी अपोजिट साइड्स, सॉरी टू साइड्स आर इक्वल। दैट इज आपको बोला भी है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी शो कीजिए। ठीक है, अब आप यहां से देखो बेटा, दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑल्सो इक्वल। तो देखिएगा, सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट, ए बी इज इक्वल टू ए सी, वाई? सी पी सी टी, ये सी पी सी टी हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर इक्वल एंड वी प्रूव दैट ए बी ई एंड ए सी एफ आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी बेटा। आई होप क्लियर है ये, है ना? सो हम लिखेंगे हैंस, वो भी स्टेटमेंट लिख देते हैं, हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर हुआ या नहीं? तो ये बेटा आपका ये क्वेश्चन था। अच्छा, एक क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में से मैं आपको बोलता हूं कि आपको ये फर्स्ट पार्ट नहीं प्रूव करना है, ओके, विदाउट यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, क्वेश्चन यही है आपका, और विदाउट यूजिंग, दैट इज फर्स्ट पार्ट आपका एलिमिनेट मैं कर देता हूं और कहता हूं कि आप ये प्रूव करिए कि ट्रायंगल एबीसी, आप ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो जो बच्चे करेंगे तो वो कमेंट में करके बताएं कि आपने किया है, ठीक है ना? कमेंट में जरूर बता दें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा, अगर आप इस क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट डिलीट कर देते हैं, यानी कि ये सॉल्यूशन नहीं दिखाना है जो हमने दिखाया है, और मैं कहता हूं कि विदाउट यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी रूल, विदाउट यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी रूल यू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, दैट इज ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बाकी ये स्टेटमेंट रहेगा ही रहेगा। आपको ये कॉन्ग्रुएंसी ये फॉलो नहीं करना है, इसके अलावा कोई रूल है आपके पास? है, इसलिए तो दिया है ना। तो आप बताइएगा, जो बच्चे करेंगे वो कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है ना? और क्या किया है बस वो कॉन्ग्रुएंट में बताएंगे, और उसका जवाब मैं कॉन्ग्रुएंट में दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जब आएगी आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, उन बच्चों का मैं नाम लूंगा। ओके, चलिए देख चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एबीसी एंड डीबीसी, एबीसी and DBC are two isosceles triangle. Okay, that is AB is equal to AC in triangle ABC and DC is equal to DB in triangle DBC. Okay, on the same base is same. Okay, that is BC. और C figure number this, that is this figure. आपको प्रूव क्या करना है बच्चों? आपको प्रूव करना है एंगल ABD, that is this angle is equal to ACD, that is this angle are equal। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों ना। देखिएगा, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके ओके, तो देखिएगा, सो देयरफॉर गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बी डी इज इक्वल टू बी सी सी डी, दिस इज गिवन। ओके, और आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ देखिएगा, इन ट्रायंगल
ABC, ओके, या आप कह सकते हो इसको, इनको हटा दीजिएगा, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, ओके। क्या गिवन है बच्चों, AB इज इक्वल टू AC। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम थ्योरम यूज करेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ AB इज दिस, देखो यस और नो, इंटेंगल ABC। तो बेटा हम लिखेंगे एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC। वाई? दिस इज नंबर 1, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिए, और दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या मतलब, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है बच्चों। तो क्या हुआ, ये हुआ बच्चों कि जो अपोजिट एंगल्स हैं इक्वल साइड्स के, जो इक्वल साइड्स हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स बनेंगे वो क्या, वो भी इक्वल ही होंगे, ओके। ये थ्योरम है जो आपने देखा है, ठीक है। दिस इज नंबर 1, एंड ट्रायंगल DBC, दिस इज D, is an isosceles triangle, this is given, isosceles triangle। क्या गिवन है बेटा इसमें, BD is equal to CD, BD is equal to CD, so therefore एंगल BD का अपोजिट एंगल बेटा ये वाला एंगल होगा, दैट इज एंगल DCB या BCD कह लीजिए, ये आपको थोड़ा सा बोलने में अच्छा लगेगा। एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल CBD, दिस इज नंबर 2। और ये भी क्यों, ये डिजाइन है, और ये डिजाइन में लिखा गया है अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये लिखा है अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये वाला सेम कट एंड पेस्ट है बच्चा, कट एंड पेस्ट मारोगे यहाँ, ठीक है। दिस इज नंबर 2। क्यों हुआ, BD के अपोजिट एंगल देखिए बेटा, साइड BD के इंटेंगल DBC, BD का अपोजिट एंगल क्या होगा, दिस एंगल, दैट इज जिसको आपने बोला BCD, and opposite angle of CD is CBD, that is this angle, okay, this is number 2। now आप क्या करने वाले हैं सर, आप करेंगे हम ऐड फर्स्ट एंड 1 and 2 को आप ऐड कर लीजिए, ओके। तो क्या बन जाएगा, देखो एंगल ACB प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल CBD। एक पॉइंट यहां ध्यान देना है बच्चों, दिस इज इक्वल, ओके, बट ऐसा मत करिएगा कि इसको CBD इज इक्वल टू BCD कर दो। अगर आपने CBD को दिस साइड जोड़ दिया तो फिर जो आप ऐड कर दिया, CBD को आपने इधर ला करके ऐड कर दिया, तो फिर एंगल ये नहीं बनेगा जो हमें प्रूव करना है। ऐड ये इसके करस्पॉन्डिंग ही, आप इस एंगल के साथ इसको ऐड करेंगे, इसके साथ आप इसको ऐड करेंगे, इस तरह से अरेंज करना है इक्वेशंस में, ये पहले ध्यान देना आपको, ठीक है ना। नाउ अब कुछ नहीं है, यहाँ देख लो जरा क्लियर है कि नहीं, यहाँ देख लो एक बारी, यहाँ क्लियर है कि नहीं, कवर है, ओके गुड। देखिएगा एंगल ACB इस एंगल की बात कर रहे हैं बेटा, ऐड किया है BCD, तो इन दोनों को बेटा जब आप ऐड करेंगे इन बोथ एंगल्स को, तो क्या बन जाएगा, ACD हो जाएगा कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा एंगल ACD, दैट इज सम ऑफ दीज एंगल्स इज दिस, एंड ABC दैट इज दिस एंगल, ऐड किसको किया आपने, CBD दैट इज दिस एंगल, और कंप्लीट इसको ऐड किया। अब दोनों ये मिलकर के क्या बना देंगे, एंगल बना देंगे ABD, that means sum of these angles is angle ABD।
क्लियर ना। तो आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी। सो देयरफॉर इनको बेटा इधर आप लिख देंगे, ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना बच्चों। अच्छा यहां भी मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूं आपके लिए बच्चों। ये तो हमने इक्विलेटर सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल की हेल्प से प्रूव कर दिया कि ये वाला क्वेश्चन। ओके, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर मैं कहता हूं बच्चों कि इसमें आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी ना लगाएं तो क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं? मैं आपको हिंट भी कर रहा हूं बेटा, इसमें कहीं से ना कहीं से ट्रिपल एस लगा सकते हैं हम। इसमें हम कहीं से ना कहीं से ट्रिपल एस लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन को जो बच्चा करेगा वो अपना बताएगा, कमेंट करेगा और बताएगा कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है ना। देखते हैं कि कितने लोग हमें देख रहे हैं, है ना। तो फिर अगली वीडियो में जब भी नेक्स्ट टाइम हम इसके अपलोड करने के बाद में जो भी वीडियोस आएंगे उनमें उन बच्चों के नाम लेंगे विद उनका सिटी। ओके, थैंक यू बच्चों। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, triangle ABC is an isosceles triangle, that is ABC is an isosceles triangle, that is AB is equal to AC. This is given. आगे क्या बोला, in which AB is equal to AC. Side BA is produced to point D, that is this point, to point D such that AD is equal to BD. AD that is this, AD is equal to BD. AD is equal to BD, माफ कीजिएगा ये BD नहीं होगा, ये BD नहीं होगा, ये AB होगा, ये आपका AB होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ बच्चों। क्वेश्चन में है ये AD इज इक्वल टू AB, यस। ओके, तो AD इज इक्वल टू AB हो जाएगा, सी फिगर नंबर 7.34। ओके, सो देन टू सो दैट आपको प्रूफ क्या करना है, BCD दैट इज दिस कंप्लीट एंगल इज अ राइट एंगल, इट मीन्स 90 डिग्री। ओके, देखिएगा सॉल्यूशन गिवन क्या है बेटा, गिवन है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। AB is equal to with AC is equal to AC and given क्या है, जो कंस्ट्रक्शन किया है उसने बोला है AD is equal to AB, this is also given। उसने बोला ना साइड BA is produced to point D such that AD is equal to AB, ये भी लिख लिया हमने। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ABC is 90 डिग्री। ओके, तो प्रूफ देखिएगा, इन ट्रायंगल, सॉरी इसको हटा देते हैं, इसमें लिखेंगे हम, इसमें क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, दैट इज AB is equal to AC, AB is equal to AC. So therefore angle ACB is equal to angle ABC. Why? Opposite angles of equal sides are equal. आई होप ये कई क्वेश्चंस में हमने कर लिया, अब तो लर्न भी हो गया होगा स्टेटमेंट। ये फर्स्ट इक्वेशन एंड नाउ इन ट्रायंगल ACD, ओके, ACD, तो क्या होगा, AC इज इक्वल टू AD, AC is equal to AD. So therefore बच्चों क्या होगा, अपोजिट एंगल ऑफ AC is this, that is angle ADC is equal to angle ACD. This is number 2। और ये बेटा इसको रिपीट नहीं करेंगे हम, ये अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, दिस इज नंबर 2। ओके, तो देखिएगा
तो बच्चों ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड हो जाएगा। अब क्या करना है आपके लिए, देखिएगा इसकी वैल्यू, ये जो एंगल है फर्स्ट वाले में, ये इसको आप इसकी वैल्यू x लेट कर लीजिएगा और इसको फर्स्ट लेट कर लीजिएगा। ऐसे ही बेटा इस वाली इक्वेशन में इसको y लेट कर लीजिएगा और इसको नंबर 2 कह दीजिएगा। यहाँ तक तो ये क्लियर है कि क्यों हो गया, AC इज इक्वल टू AD था, ठीक है ना। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओके। सो दिस इज इक्वल। नाउ in triangle DBC, now in triangle DBC, ओके। देखिएगा क्या होगा DBC में, होगा DBC में बच्चों एंगल ADC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई या नहीं। तो ये किससे हुआ सर, ये हुआ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो ADC बच्चों इस पे ध्यान दो, ADC और ये से को आपने क्या लेट किया है, y, दिस इज योर y, इसको रिप्लेस कर दिया हमने, प्लस BCD कैन बी रिटन एज BCD कैन बी रिटन एज, देखो खबर है ना, ये खबर है, ओके। BCD कैन बी रिटन एज BCA, एंगल BCA प्लस एंगल ACD प्लस DBC और ABC सेम थिंग, ओके। DBC एंड ABC इज सेम थिंग, और ABC कितना है बेटा, x इज इक्वल टू 180। आई होप ये क्लियर है आपका। बच्चों एक बार ध्यान देंगे, ADC का वैल्यू आपने y लेट किया है, प्लस BCD को हमने ब्रेक कर दिया BCA प्लस DCA, इससे या ACD कह सकते हो, प्लस और बेटा DBC मीन्स ABC, DBC और ABC मीन्स सेम ही है। तो ABC की वैल्यू आप देखिए यहाँ से x है, तो ये x हो गया। अब आप एक लाइन का क्वेश्चन बचा है आपका, यहां देख लो एक बार, ठीक है। तो ये बच्चों आपका है y प्लस BCA या ACB। तो देखो बेटा BCA या ACB, एक बार देखो BCA को आप ACB कह सकते हो बेटा, ACB, इसकी वैल्यू क्या है, x है। तो हमने क्या कर दिया, इसको x कर दिया बेटा, है ना। एंड ACD तो आप यहां से देखिएगा ACD के लिए ACD इज इक्वल टू y प्लस दिस इज x। एक बार कवर करके देख लो, 180 डिग्री, हाँ, कोई रिफ्लेक्शन इशू, ओके गुड। तो अब यहां से देखिए, अभी मैं आपको लिख देता हूं बेटा ना, ये एंगल्स हमने x लेट किया है इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से, देखो ये x लेट किया है, इसको बेटा y लेट किया है इक्वेशन सेकंड की हेल्प से, और हमने जो एंगल्स हैं इन्हीं की हेल्प से यहाँ चेंज किया है, इस स्टेटमेंट को इस फिगर की हेल्प से क्या किया, चेंज किया, तो हमें रिजल्ट ये मिला। कंफ्यूज मत करना, ओके। नाउ इधर से देख लो, कोई रिफ्लेक्शन इशू, ओके। तो यहाँ से देखो y एंड y, ये हो जाएगा 2y प्लस x एंड x, ये हो जाएगा 2x, 180 डिग्री। 2 निकाल दो कॉमन, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। x, इसको x प्लस वाई लिखा और दिस इज 180 डिग्री, y2 दिस इज 90 डिग्री। अब एक चीज देख लीजिए, x क्या है, BCD, एक बार मैं लिख दूं एंगल BCD प्लस y क्या है ACD, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। अगर दोनों को आप ऐड कर लो इनको बेटा, BCD प्लस ACD कंप्लीट एंगल हो जाएगा आपका दिस, दैट इज एंगल बन जाएगा एंगल BC, माफ कीजिएगा ये D नहीं है, BCA है, दिस एंगल X BCA, ओके। तो ये कंप्लीट हो जाएगा BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। तो फाइनली हम देखो यहाँ क्या लिखने वाले हैं, सो देयरफॉर, यहाँ क्लियर है, देखो थोड़ा सा यहाँ ले लो, हम लिखेंगे हैंस, कवर हो रहा है, हैंस
एंगल BCD इज राइट एंगल। यही आपको प्रूफ करना था बच्चों ना, हैंस प्रूव्ड, है ना। आपको यहां ध्यान देना है बस, ये दो इक्वेशंस एंगल ABC की हेल्प से बना देंगे ये वाला, और ये बेटा ये ACD की हेल्प से बना लेंगे, ये रिलेशंस हो जाए, इनको ऐड करना है, बाकी पुट करना है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था। ओके, चलिए। हाँ बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree, this is given, angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC, this is also given। देन आपको क्या फाइंड करना है, एंगल B एंड C फाइंड करना है। तो देखिएगा सॉल्यूशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, लुक हियर ABC, देखिए A B and C, ABC is a right angle triangle, this is 90 degree, this is given। ओके ओके, तो सॉल्यूशन में देखिएगा एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन एंड AB इज इक्वल टू AC, दिस इज गिवन। सो देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। वाई, इसके लिए यहाँ लिख देते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है आपका, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। नाउ एंगल A प्लस B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस और एंगल C इज इक्वल टू B, सो वी रिप्लेस एंगल C बाई B। ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज डबल ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू 90 बाई 2। ओके, 2 को ट्रांसफर कर दिया, दिस इज 45 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री। एक आंसर आपका ये हो जाए बच्चों। सो देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, ये आपने यहाँ बताया था, और एंगल B का वैल्यू क्या है 45 डिग्री। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। एंगल B एंड C कितनी कितनी डिग्री के हो जाएंगे बच्चों, एंगल B एंड C हो जाएंगे बेटा आपके 45 एंड 45। ये पॉसिबल तभी है जब ये साइड से इक्वल है। देखो गिवन है AB इज इक्वल टू AC, दिस इज गिवन। ओके, सो एंगल आपके C एंड B कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये क्वेश्चन है आपका, इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है, बच्चों वाला। ओके, तो ये क्वेश्चन 7 था। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा, सो दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। ये आपको प्रूव करना है, बट बेटा बोलना नहीं है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो इतना डायरेक्ट मार दो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, राइट। तो आपको ये प्रूफ करना है पहले। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखो सॉल्यूशन में इसका प्रूफ ही लिखते हैं। देखो बेटा प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक इक्विलेटर ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ABC वी एन इक्विलेटर ट्रायंगल, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, ABC वी एन इक्विलेटर ट्रायंगल। सो दैट इज इक्विलेटर का मतलब हो जाएगा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। बेटा यहां से डायरेक्ट मत पुट कर देना कि एंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, नहीं, ये हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। नाउ देखिए AB इज इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल। ओके, ये क्या है, साइड्स ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, दिस इज इक्विलेटर। ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इक्विलेटर ट्रायंगल। सो देयरफॉर opposite angle of AB is C, angle C is equal to angle
ए, अपोजिट एंगल ऑफ बी सी इज ए। ओके, ये एंगल्स इक्वल होंगे, नंबर 1 कहेंगे हम इसको, लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। आप लोग अगर प्लान बना रहे हो कि डायरेक्ट लिख देंगे सर 60 डिग्री तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। एंड बी सी इज इक्वल टू ए सी, यहां से पहले हमने ए बी इज इक्वल टू बी सी लिखा, इस बार ये ले लिया, कर सकते हैं ना। ऑल्सो वाई साइड्स ऑफ इक्विलेटरल एंगल, ठीक है। सो देयरफॉर अगेन BC, opposite angle of BC is angle A and AC angle B। ओके, फिर से वही opposite angle of equal sides are, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा। इसके बाद में आप देखिएगा, इसको नंबर 2 कह दीजिएगा, हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दैट इज 2। क्या मिलेगा, एंगल C इज इक्वल टू A और एंगल A इज इक्वल टू B। सो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, और ये हाँ इसको X लेट कर लीजिएगा। हमने क्या लेट कर लिया कि ये X है। Now angle A plus B plus C is equal to 180 degree by angle sum property। बेटा आप इनको रिप्लेस कर दीजिएगा, x plus x is equal to 180। This is 3x is equal to 180 degree। That is x is equal to 180 upon 3, 3 बन जा 3, 60 कवर है ये, देखो यहाँ ये 3 कवर है। ओके, 180 by 3। ओके, तो बचा हुआ है यहाँ x इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा आपका 60 डिग्री। सो देयरफॉर x देखो ये क्या है, सो देयरफॉर एंगल A B C इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये थी आपकी, ओके बच्चों, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.2, ये एक्सरसाइज 7.2 राइट। सभी क्वेश्चंस हो गए। ये अगर वीडियो आपको पसंद आए बच्चों लास्ट तक देखा करो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो शेयर वाला बटन तो उखड़ जाए एकदम से, और जल्दी से हम लोग, हमारी यूट्यूब फैमिली काफ़ी बड़ी हो जाए, लार्ज फैमिली हो जाए। फिर उसके साथ हम और भी कंपटीशन का भी इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको वेट करना होगा, कंपटीशन भी करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, जय हिंद।